नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम मेंसुरेशन के कुछ आए हुए क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में हमारे आए हैं। तो क्या है, मेंसुरेशन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस क्लास में आज हम देखेंगे। उसमें टोडे के ही सारे क्वेश्चन होंगे। हमने अपने टोडे की क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर चला रखी थी। तो आज की अपने इस क्लास में हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आपके सामने है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना हमें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि छायांकित क्षेत्रफल है कौन सा। इस वाले ये है छायांकित भाग, इसका हमें एरिया बताना है। दोस्तों ये है क्या, अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ दी हुई है 15 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 8। कितना? 8। यदि आप इसे देख पा रहे हैं लंबाई इसकी 15 है और चौड़ाई इसकी कितनी है 8, तो हम कहेंगे ये क्या है, आयत है। क्या है दोस्तों? आयत। ये हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई 15 है और चौड़ाई कितनी है 8। यदि मैं इसकी 15 की 8 में गुणा लगा दूं, क्या करें, L इंटू बी कर दें, यानी 15 गुणा 8 कर दें, तो 15 अट्ठे 120 होगा। 120 इस पूरी आकृति का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस पूरे किसका, आयत का क्षेत्रफल होगा 120। लेकिन हमसे पूछा है क्या, केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं खाली पोर्शन, इसको माइनस करना पड़ेगा जब तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं खाली भाग जो है ये यहाँ से यहाँ तक, और ये एक पूरे सर्कल, यदि मैं एक यहाँ पर बना दूँ, यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं सर्कल हमारे पास ये है और इसके 4 भाग करते हैं हम। कैसे? 4 भाग। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला एक भाग ये है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ये ऐसे 4 भाग आपको नजर आ रहे हैं। कितने? 4। तो ऐसे 4 भाग मिलकर एक क्या बनाएंगे, पूरा वृत्त बना देंगे, सर्कल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन चारों भागों का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। होगा या नहीं? अभी हमने देखा यहाँ पर क्या कि ये 4 भाग ऐसे मिलकर एक पूरा क्या बना रहे हैं, वृत्त। तो हम कह देंगे कि इन चारों भागों का जो क्षेत्रफल होगा वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये है रेडियस 3 तो हम कहेंगे रेडियस 3 है। क्या है? 3। तो 22/7 पाई का मान, और रेडियस 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, यानी 22 गुणा 9/7 हुआ। तो इसका एरिया हो जाएगा 22 निम्मा हो गए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19/7। तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया 198/7। और हम इसमें से निकाल देंगे आयत में से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही मिलने वाला हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना मिलेगा अभी देखते हैं। क्या करेंगे हम, आयत के क्षेत्रफल में से इसे माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल 198/7 को। तो 7 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 12 सत्ते 84, 840 में से 198 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। जिन बच्चों ने हमारी टोटे की क्लास इससे पहले की नहीं देखी है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, आपको टोटे की एक प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर मेंसुरेशन की, वहाँ पर जाकर आप पिछले क्लासों को भी देख सकते हैं। उसमें हमने आपको क्रम वाइज समझा रखा है। क्या क्या? पहले आयत के बारे में समझा रखा है, कुछ आयत के क्वेश्चन करे थे हमने आए हुए। फिर क्या पढ़ा था हमने, उसमें आपको स्क्वायर के बारे में समझा रखा है, वृत्त के बारे में समझा रखा है, सब कुछ उसमें हमने देख रखा है। त्रिभुज के बारे में भी देख रखा है। सारी क्लासें छोटी छोटी क्लासें आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 22 मीटर भुजा वाला एक क्या है दोस्तों, वर्ग है। क्या है? ये है एक हमारे पास वर्ग, 22 मीटर भुजा वाला, ठीक। अब इसके मध्य 2 सड़क बनाई गई हैं, ये मध्य सड़क है इसके। एक सड़क ऐसे है और हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है 2 मीटर चौड़ी तो सड़क है ही, उसकी लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी जो खर्चा है वो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। इस सड़क पर बजड़ी बचानी है। क्या बचानी है दोस्तों? बजड़ी। सड़क कौन सी है आप देख पा रहे हैं, ये सड़क है। कौन सी? इस सड़क पर बजड़ी बिछानी है हमें 100 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से, और उसका खर्चा बताना क्या होगा। तो आप यदि यहाँ से देख पा रहे हैं हमारे पास एक क्या है, ये वर्ग है। क्या है? वर्गाकार। तो ये भुजा भी 22 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 22 होगी यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। अब हमें इस पर बजड़ी बिछानी है तो हमें इसका ही क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम दोस्तों?
देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक ये जो है पट्टी, ये है आयताकार, इसकी लंबाई कितनी होगी 22 और चौड़ाई कितनी होगी, ये है 2, यहाँ से यहाँ तक, तो 22 2 नहीं, ये आई यहाँ से कितनी 44। इस तरीके से इस वाली पट्टी के भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। कैसे, इसकी चौड़ाई कितनी है 22 और ये स्ट्रिप कितनी है 2 मीटर की, तो 22 दूनी 44, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो टोटल क्षेत्रफल हुआ दोस्तों 88। कितना हुआ 88। यदि आप देख पा रहे हैं अब, तो ये जो एक बॉक्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये साइड 2 थी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2 बार काउंट हो गया दोस्तों। कितनी बार, 2 बार। आप ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता जो है 2 बार काउंट हो गया, तो हम इसे एक बार माइनस करेंगे। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो साइड इसकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी 88 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो ये 84 मिलने वाला हमें। कितना, 84। अब हमें पता चला क्या, कि जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास 84 है, और हमसे कहा है कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसे खर्च होंगे। तो 84 एरिया पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से जो पैसे खर्च होंगे, यहाँ से 8400 रुपये टोटल खर्च होंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है। अब आपको पता होगा, जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी ट्राइंगल की, वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड है ए बी बी सी सी ए। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की जो साइड होती हैं वो सब बराबर होती हैं, यानी ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। और हमें इसके क्षेत्रफल के बारे में पता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब साइड कितनी है हमारे पास, साइड तो हमें निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा 25√3, तो यहाँ रख देंगे 25√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 से √3 खत्म, 25 चौका 100 और 100 होता 10 का स्क्वायर, तो इधर साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो साइड जो मिलेगी हमें वो यहाँ से कितनी मिलेगी 10। तो हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर करेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें पता है क्या, कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ ऑप्शन हमें कितना, 36 पाई, पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई यहाँ से 36/4, या 4 से कटेगा 9 बार, या 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आर की वैल्यू आई यहाँ से 3। या हम कह सकते हैं कि गोले की जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, करेंगे इसे। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार हमें दिया हुआ है, बेस कितना है 15 और ऊंचाई दी हुई है उसने हमें कितनी है 6। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए यहाँ से, क्या, कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है क्या, कि बेस में हाइट की गुणा लगानी है बस हमें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आने वाला है, तो बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 6, तो 15 छिक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। अभी तो देखा था हमने, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान कितना 22/7, आर कितनी 3.5। इस 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का आधा होता 3.5। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आने वाला यहाँ से, और यही हमें चाहिए। थोड़ा सा अच्छा सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, तो 22 के गुणा 7 में लगा देंगे और आंसर हमारा करेक्ट होगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
हम कह सकते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 3 सेंटीमीटर आधार वाले, यानी आधार दिया हुआ है इसने हमें कितना, बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया इसने हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी संगत ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई होगी इसकी कितनी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ से 3, हाइट कितनी है यहाँ से निकालनी है हमें, क्षेत्रफल कितना है 4। तो अब तिरछी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3 आ जाएगा गुणा का बटे में, तो ये हाइट आ जाएगी यहाँ से। तो हाइट मिली हमें यहाँ से 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, तो 2 सही 2/3 सेंटीमीटर हाइट हमारी करेक्ट होगी। 2 सही 2/3। तो हम कहेंगे यहाँ से कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी की परीक्षा में फिर देखने के लिए मिलेंगे जब ग्रुप डी के एग्जाम यहाँ से अभी शुरू होंगे। अभी जो एग्जाम है वो इंटर लेवल के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। आपके पास मैसेज आने लगे होंगे दोस्तों कि किसका प्रोविजनल फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो अब जो है रेलवे ने अपने एग्जाम कराने शुरू कर देंगे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप, अब एक हमारे पास ये है अर्धवृत्त, क्या है अर्धवृत्त, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। हमें पता है पूरे वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है 2πr, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। हमसे कहा है अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा और करेंगे यहाँ से, तो πr तो मिला ही, साथ के साथ एक लाइन और मिली हमें ये वाली, तो ये है 2r, तो प्लस 2r और कर देंगे यहाँ से। ये अर्धवृत्त का परिमाप है। हमने वृत्त की क्लास में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया है। तो जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर 2D की मेंसुरेशन 2D की प्लेलिस्ट में जाकर आप वृत्त की क्लास वहाँ पर देख सकते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ से मिला हमें क्या, ये मिला πr प्लस 2r। और यदि r कॉमन ले लेंगे हम तो पाई प्लस क्या मिलने वाला है 2। हमसे पूछा क्या है, जिसका परिमाप 72 है। क्या है दोस्तों 72 यानी 72। किसका परिमाप है, ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप। ठीक, अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है दोस्तों। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये πr²। तो अर्धवृत्त का मतलब है ये बताना हमें πr² 2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले हम r का मान निकालेंगे यहाँ से। r क्या है, तो पहले πr है यहाँ से 72/π प्लस 2, पाई का मान 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 14 और 22 जोड़ेंगे कितने हो गए 14 और 2 16, 26 36 हो गए। तो ये हुआ यहाँ से 72/36/7, 7 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 36 से कितनी बार 2 बार। तो त्रिज्या जो मिली हमें 7 दूनी 14 मिली, यहाँ से कितनी मिली 14। अब यहाँ रख देंगे पाई का मान 22/7, आर कितनी 14 गुणा 14, तो 7 से कितनी बार 2 बार, 14 दूनी 28, तो 22 की गुणा लगाएंगे हम 28 में, 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61, तो 616 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या है, ये है दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ से क्वेश्चन आपकी जरूर आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक नियमित षट्भुज का क्षेत्रफल क्या है। अब एक हमारी क्लास षट्भुज के भी अपने इस YouTube चैनल पर डली हुई है। षट्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो, √3/4 a² होता है। अब षट का मतलब है 6, तो हम 6 के गुणा और लगा देंगे, बस ये षट्भुज का हमारा क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा। हमने पढ़ा था अपनी षट्भुज की क्लास में, आपको बताया था क्या कि षट्भुज जो है वो 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। किससे, 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पर हम 6 के गुणा और लगाएंगे। तो प्रत्येक भुजा 4 है, इसका क्षेत्रफल बताना है। अब करेंगे इसे सोल्व थोड़ा सा, √3/4 a², ये कितना 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 6, तो 4 से कटेगा 4 बार, 6 चौक 24 √3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो सम षट्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, नियमित का मतलब ये है सम षट्भुज, तो 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। यानी त्रिज्या इसने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर।
पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr²। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 9 × 9। अब क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, क्या बोला, कुछ गलत तो नहीं होगा कहीं पर? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7, r² 9 निम। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 9 निम 81 गुणा 22 चौक 88/7, और बटे में 7 आना है, हर जगह 7 है, तो हम भाग करेंगे। कैसे? 81 के गुणा लगा दो दोस्तों पहले इसमें 88 में, 88 में 81 के गुणा लगाएंगे। 1 अट्ठे 8, 8 अट्ठे 64 और 8 कितने हुए? 72 को 2 हाथ से लगे 7, 8 अट्ठे 64 और 7, 64 और 7 हो गए 71, तो 7128/7। तो 7 से भाग करेंगे हम, 7 धाम 70, 1 बचा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 7 एकम 7, 7 धाम 70 हुआ, 1 बचा, 7 एकम 5 बचा, 7 अट्ठे 56, तो 2 बचा, 1018 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 10 18 2/7। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, गोले की क्लास भी हमने बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक वृत्त की परिधि बतानी है हमें। इस वृत्त की परिधि पता है हमें क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों? वृत्त की परिधि हमें पता है 2πr होती है वृत्त की परिधि, तो हमें ये तो बतानी है 2πr। दिया क्या है? व्यास दे रखा। एक बात पता है हमें, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। और अगर व्यास दिया हुआ है कहीं पे, तो ये कहना चाह रहा 2r, यानी त्रिज्या के दुगने की वैल्यू दे रखी है, हमें चाहिए 2πr, तो 2r पाई तो चाहिए, और 2r की वैल्यू हमें दे रखी है, उसने व्यास दे रखा कितना 38.5, तो यहाँ रख देंगे डायरेक्ट 2r की वैल्यू 38.5, और पाई का मान होता है 22/7। तो जैसे दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, 7 से कटेगा ये 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, और 22 की गुणा 55 में लगाएंगे और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। 22 पंजे 110, कितना बचा 11, 22 पंजे 110 और 11 121 हुआ, और बटे में क्या है 10, तो 10 से 10 खत्म, तो क्या मिलने वाला 121 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो परिधि है हमारी दोस्तों वो कितनी होगी? 121 सेंटीमीटर हमारी करेक्ट होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, कैसा है? समकोण त्रिभुज, और हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या क्या दिया हुआ इसने हमें? आधार 24 है। देखो ये है समकोण त्रिभुज, एक हम यहाँ से पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये है समकोण त्रिभुज। अब क्या क्या दिया हुआ? आधार तो 24 है, और कर्ण दिया हुआ 26, ये और चाहिए हमें। जब क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 बेस दिया हुआ 24, हाइट कैसे निकलेगी? यहाँ से पाइथागोरस जब हम इसमें लगाएंगे, तो क्या होती है पाइथागोरस? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि बड़े भुजा पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज की बड़े भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने ट्रिपलेट पढ़ रखी है। एक ट्रिपलेट ये थी कि 5 12 13, देखना अगर 13 का दोगुना करूँ 26 आएगा, 12 का दोगुना करूँ 24 आएगा, तो 5 का दोगुना करूँ 10 आएगा, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से 10 होगा। क्यों? क्योंकि 24 और 26 तो है ऑलरेडी, 10 की जरूरत है हमें, तो हम कहेंगे कि हाइट जो होगी वो कितनी होगी? 10 होगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा यहाँ से सोल्व करने वाले हैं। 2 से कितनी बार? 12 बार, तो 12 धाम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमें दी नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो हमने पाइथागोरस की सहायता से हाइट यहाँ से निकाल ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार इसकी ऊंचाई का दोगुना है। अभी देखा था हमने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसने हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, देखेंगे। इसने कहा है कि इसका आधार ऊंचाई का दोगुना है। अगर ऊंचाई इसकी x है तो जो बेस है वो 2x है। अब यहाँ पर रखेंगे 1/2 बेस कितना 2x, हाइट कितनी x, और क्षेत्रफल कितना 81।
ऐसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 2 से 2 खत्म, तो 81 बराबर एक्स स्क्वायर है। या मैं इसे 9 का स्क्वायर लिखूं तो एक्स का मान यहाँ से हमें मिलने वाला कितना, 9। जब एक्स का मान हमें मिल गया 9, तो एक्स क्या था, हाइट थी, तो हाइट तो हुई 9 और बेस हुआ 18। हमसे क्या पूछा, त्रिभुज की ऊंचाई, तो 9 होगी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डी 2022 में आया चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, सॉरी, क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप। क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसने हमें कितना, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, वो क्या है, समचतुर्भुज है। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी यहाँ से ए। इसका क्षेत्रफल दे रखा, परिमाप दे रखा 146, यानी 4a का मान दे रखा है इसने हमें 146। तो a का मान जब हम निकालेंगे, 4 तिया 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छिंग 24, 2 बचा 4 पंजे 20। तो a का मान आया यहाँ से 36.5। दोबारा चेक कर लो, 4 तिया 12, 2 बचा 4 छिंग 24, 2 बचा 4 पंजे 20। तो साइड आ गई हमारी दोस्तों कितनी, 26। हमसे पूछा क्या है, समचतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों हमें पता है एक बात, क्या, कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो अब हमें यहाँ पे विकर्णों की जरूरत पड़ेगी। किसकी, विकर्णों की। ये है विकर्ण, और हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर, 90 डिग्री पर। अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ से कि 36.5 है ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक विकर्ण दोस्तों 55 है, ये 55 था, तो 27.5 ये बचा और 27.5 ये। अब हमें दूसरे विकर्ण की तलाश है इसकी। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक तो 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर भुजाओं में विभक्त यहाँ से करते हैं। तो अब आप यदि यहाँ देख पा रहे हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है हमें। क्या नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या, हम पाइथागोरस निकालेंगे। यदि दो साइड दे रखें, तीसरी अपने आप हमारे सामने पेश हो जाएगी। कैसे, हम देखेंगे यहाँ पर कि 90 के सामने वाली भुजा ये है, यानी सबसे पहले हम इसी साइड को निकालेंगे, इसे, इसकी सहायता से दूसरा विकर्ण मिल जाएगा हमें। तो 36.5 के स्क्वायर में से बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होना है। इसे मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए x। क्या मान लिया दोस्तों, x। अब 36.5 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इधर लाकर, इसे 27.5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो 36.5 में 27.5 जोड़ दो, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 4, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से मिला हमें कितना, 64। और एक बार घटा देंगे, तो घटाने के बाद मिलेगा यहाँ से 36 में से 27 घटाओगे जब 9 मिलेगा, बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये है 3 का वर्ग, तो 3 लिख देंगे, ये है 8 का वर्ग, तो 8 लिख देंगे। तो x की वैल्यू मिलने वाली है हमें यहाँ से डायरेक्ट कितनी, 24। x क्या था ये, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 24 है, तो 24 ही ये होगी, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण है। तो पूरा विकर्ण मिला हमें यहाँ से कितना, 48। अब हमारे पास दोनों विकर्ण हैं। पहला विकर्ण कितना, 55, और दूसरा विकर्ण कितना दोस्तों, यहाँ से हमारा 48। तो हम यहाँ रखेंगे अब 1/2 बेस, ये विकर्ण पहला 55 और दूसरा कितना, 48। तो 2 से कटेगा यहाँ से कितनी बार, 24। 24 पंजे 120, 12 24 पंजे 120 और 12 132। तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और जिन दोस्तों ने हमारी समचतुर्भुज की क्लास नहीं ली है, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे मेंसुरेशन 2D की, वहाँ पर आप एक समचतुर्भुज की सेपरेट क्लास वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया होगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, ये है आधार 44 है। आधार दे रखा हमें इसने कितना, 44। ऊंचाई दे रखी है इसने हमें कितनी, 22। ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, आधार 44 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस में हाइट की गुणा लगानी है हमें। तो बेस कितना है, 44, हाइट कितनी है, 22। तो 22 चौक 88, 8 बचा, 22 चौक 88 और 8 कितने होंगे यहाँ से, 96। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, तो लंबाई हो जाएगी यहाँ से x + 2। सही है, कहा है इसने क्या, कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 ज़्यादा है। ठीक, यदि आयत का परिमाप, हमें पता है आयत का परिमाप होता क्या है,
आयत का परिमाप क्या होता है ये हमें पता है। कैसे? कि आयत का परिमाप ये होता है 2 × L + B। ठीक, अब 2 × L + B, L कितना दोस्तों? L है x + 2 और B कितनी है? x, बराबर ये दिया हुआ 20। 1x 1x 2x हो गए, 2x + 2 बराबर 20। ये गुणा का 2 बटे में आ जाएगा तो ये काट देगा इसे कितनी बार? 10 बार। तो 2x की वैल्यू आई 10 में से 2 गए 8, तो x की वैल्यू मिली हमें यहाँ से 4। कैसे? 2 से भाग कर देंगे 8 में, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो x क्या था? चौड़ाई, तो चौड़ाई तो आई 4 और लंबाई कितनी होगी? 4 2 6। हमसे हो जाए इसका क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। और जिन बच्चों ने हमारी आयत की क्लास नहीं ली है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस 2D मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप आयत की क्लास वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने आयत के बारे में आपको सब कुछ समझा रखा है। आयत के बीचों बीच जब रास्ता बना तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसी आयत के बाहर आयताकार पारक है कोई, उसके बाहर एक रास्ता बना हुआ तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयताकार पारक है कोई, उसके अंदर एक रास्ता बना तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सब जाकर आप हमारी पिछली क्लास पर जाकर वहाँ से आसानी से क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात। चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी है इसने हमें, चारों भुजाओं का अनुपात दे रखा। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का अनुपात, चारों भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है? चारों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ इसने हमें कितना? 4 5 6 7, 4 5 6 7। इसका परिमाप 176 है। परिमाप का मतलब बाहर बाहर की सभी जोड़ देना हमें। 6 4 10 5 15 7 22, तो 22 का मान दे रखा है इसने हमें कितना? 22 का मान दे रखा है इसने हमें कितना? 176। तो एक हिस्से में कितना आएगा यहाँ से? 8। हमसे भुजा इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे लंबी ये है 7, जब एक हिस्से में 8 तो 7 में कितना? 8 7 56 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके क्वेश्चन यहाँ से जरूर समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है। क्या है? समबाहु त्रिभुज के बारे में अपने आपको एक बिल्कुल सेपरेट अलग क्लास में आपको यहाँ से समझा रखा है। आप वहाँ पर जाकर समबाहु त्रिभुज की क्लास आप देख सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ समझा रखा है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब हमने अपनी समबाहु त्रिभुज की क्लास बना रखी है, उसमें समझा रखा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है, इसका मतलब है सारी 10 हैं। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। इसकी ऊंचाई बतानी है हमें, तो हमने आपको बिल्कुल समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकाल कर दिखाई थी, कहाँ से कैसे आई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती क्या है? ये होती है √3/2 इंटू ए। क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज की एक हमारे पास साइड। तो अब यहाँ पर रखेंगे हम √3/2, ए कितना है? 10, 2 से कितनी बार? 5 बार, तो 5 √3 समबाहु त्रिभुज की हाइट हमारी होगी। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। ये हाइट हमें बतानी थी इसकी, तो क्या आई? 5 √3। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया हुआ जी। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या क्या है देखेंगे अभी। 2/5, 1/3, 3/5। अब 5 3 5 का एलसीएम कितना? 15। 5 से 3 बार 3 दूनी 6, 3 से 5 बार 5 एकम 5 और 5 से 3 बार 3 तिया 9। तो हमने सबसे पहले बटे खत्म करा। कैसे करा? एलसीएम लेकर। अब हमें पता चला समबाहु, ये समबाहु नहीं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 6 5 9 के अनुपात में है। अब इनका परिमाप दे रखा है 110। परिमाप का मतलब है साइड बाहर बाहर की सारी जोड़ देंगे। 9 6 15 5 20, 20 का मान दे रखा है 110, तो एक हिस्से में आ जाएगा यहाँ से 110/20, या एक हिस्से में आया 11/2। हमसे भुजा सबसे छोटी, सबसे छोटी है 5, जब एक हिस्से में 11/2 तो 5 हिस्से में कितना? 55/2 या 27.5। तो हम कहेंगे कि 27.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक कमरा हमारे पास है के बार लंबाई कितनी? 30, चौड़ाई कितनी? 20 और ऊंचाई कितनी? 40। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता है। अब क्या कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा?
कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ से कैसे निकलेगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है कि आधार के परिमाप में, आधार का परिमाप ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट की गुणा लगा देंगे तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी 23 और 20 50, और गुणा लगाएंगे कितने की 40 की, तो गुणा लगा देंगे 3 2 5 2 10 चौक 40, यानी 40 के आगे थोड़ी सी जीरो लगानी है आपको। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होने वाला है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दी हुई है इसने हमें कितनी 65 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, क्षेत्रफल 10 140। हमसे क्या हो जाए परिमाप, परिमाप जब निकलेगा जब हमें इसकी लंबाई पता हो। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे। कैसे, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। अब इसने हमें दे रखा क्षेत्रफल कितना 10 140, और चौड़ाई भी दे रखी है 65, तो 65 से भाग कर देंगे, यहाँ से लंबाई मिलने वाली है हमें कितनी लंबाई। तो इसे काटेंगे थोड़ा सा। अब हम 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, कितना मिलने वाला है यहाँ से 10, 13 अट्ठे 104, तो 5 से और काट देंगे इसे। कैसे 15 पंजे 75, 3 बचा 5 सिंह 30, तो लंबाई मिली हमें यहाँ से 156 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना था क्या, परिमाप। तो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है 156, बी कितना है, बी हमें दिया हुआ है 65। अब इन्हें जोड़ेंगे कैसे, चौड़ाई भी थी ना, ठीक। अब 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, और 221 दूनी कर देंगे, 21 दूनी 42, 200 दूनी 400, तो 442 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। रेलवे कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है, इसकी एक विकर्ण, आयत का विकर्ण और दिया हुआ है दोस्तों इसने हमें 130 सेंटीमीटर, और परिमाप भुजा है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। बी हमारे पास है, एल और चाहिए, कैसे निकालेंगे एल अभी देखते हैं। एक हमारे पास आयत है, क्या है, क्या है दोस्तों, आयत है ये, इसने इसकी चौड़ाई दे रखी है 50, ये है इसका विकर्ण, ये दे रखा है 130। तो यहाँ से हम आसानी से पाइथागोरस लगाने के बाद ये लंबाई निकाल सकते हैं। और हमने एक पढ़ रखा पाइथागोरस ट्रिक, 5 12 13 होती है, 5 12 13। हम देख रहे हैं 50 और 130 है, यानी एक एक जीरो लगी हुई है, तो एक जीरो और लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये वाली साइड हमें आसानी से मिल जाएगी 120। तो ये साइड जो मिली ये कितने, यहाँ से यहाँ तक 120। अब यहाँ रखेंगे हम 2 इंटू एल, एल कितना 120, और बी कितना 50, तो 120 और 50 हो गए 170, और 170 दूनी 17 दूनी मिलेंगे हमें यहाँ से 34, तो 340 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आए होंगे। ये 22 क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में हमने पढ़े हैं, करे हैं इस 22 क्वेश्चनों को, और सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के विभिन्न विभिन्न परीक्षा में ये आए हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों को ये क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।